Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of 9th class. Hopefully all you are fine. And today we start exercise 15. आपने एक्सरसाइज 15 जो है वो आपकी रिलेट करी है पैथागोरस थ्योरम पर। तो सबसे पहले आपको पैथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। पैथागोरस थ्योरम की तरफ देखें। पैथागोरस थ्योरम हमेशा आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका वन एंगल 90 डिग्री का होता है। आपके सामने एक ट्राइंगल गिवन है, इसका वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। सो आपके पास ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है। बाकी जो एंगल्स होते हैं वो 90 से लेस होते हैं, अक्यूट एंगल होते हैं। जो राइट एंगल बन रहा होता है उसके साथ जो आपको गिवन होती है ये बेस कहलाती है। और राइट एंगल जब बनता है तो वो स्ट्रेट एंगल होता है, बिल्कुल सीधा, तो उसको ऑल्टीट्यूड कहा जाता है। और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पे जो आपको गिवन होती है साइड, वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। आपको क्लियर हो गया, ये बेस है, ये ऑल्टीट्यूड है, हाइपोटेन्यूज है। पैथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। अब पैथागोरस थ्योरम आपने याद क्या करना है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। मीन्स के हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर सम ऑफ ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। ये आपके पास पैथागोरस थ्योरम है, यही पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और विच आर फॉल्स। नंबर 1 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो ग्रेटर एंगल है, बड़ा एंगल है, वो 90 डिग्री का होता है। तो ये सही कह रहे हैं, सबसे ग्रेटर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और बाकी अदर एंगल जो है वो 90 से लेस होते हैं। स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं ना। राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। कह रहे हैं कि राइट एंगल 60 डिग्री का होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है क्योंकि राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। थर्ड की तरफ चलते हैं ना। राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज अ साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज जो होता है वो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पे होता है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ है, इफ़ ए बी एंड सी आर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद सी एज लॉन्गर साइड देन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कह रहे हैं अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ए बी सी उसकी साइड्स हैं, मीन्स के ए बी सी जो जैसे उसकी साइड्स मैंने बताई थी आपको, बेस ऑल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज, तो उन्होंने बेस हाइपोटेन्यूज और ऑल्टीट्यूड को नेम्स दे दिए। कह रहे हैं जो लॉन्गर साइड है वो सी है, तो आपको पता होना चाहिए पैथागोरस थ्योरम में जो लॉन्गर साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। इसने लॉन्गर साइड सी को कह दिया। अगर हम उन साइड को लेते हुए पैथागोरस थ्योरम लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है लेफ्ट साइड पे, तो हाइपोटेन्यूज मीन सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि इफ़ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल देन हाइपोटेन्यूज से 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। आपने हाइपोटेन्यूज को लेते हुए लेफ्ट साइड पे 5 का स्क्वायर लेंगे और राइट पे आपने लेफ्ट पे आपने 5 का स्क्वायर ले लिया। राइट पे आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 9 में 16 ऐड करें तो 25 आता है। लेफ्ट साइड पे 5 का स्केल लिया, वो 25 आया। इक्वल है, फॉर 25 के इक्वल है। स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट है, इफ़ हाइपोटेन्यूज ऑफ एसोसिएट ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज ऑफ एसोसिएट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन ईच ऑफ द साइड ऑफ लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बाकी जो अदर साइड्स हैं वो 2 सेंटीमीटर हैं। अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर जब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब राइट पे चलेंगे तो राइट पे से 2 सेंटीमीटर लेंथ भी है। अगर आपके पास एसोसिएट ट्राइंगल है तो अदर 2 साइड जो है वो सेम होगी। 2 सेंटीमीटर बेस होगी, 2 सेंटीमीटर ऑल्टीट्यूड होगा। बेस का स्केल लेंगे, 2 का स्केल लेंगे, 4 आएगा। ऑल्टीट्यूड का स्केल लेंगे, वो भी 4 आएगा। 4 में 4 ऐड करेंगे, 8 आएगा। राइट पे आपके पास 8 आ रहा है और लेफ्ट पे आपके पास 2 आ रहा है, तो 2 नॉट इक्वल टू 8 है। आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है।
तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम में जो लॉन्गर साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, सो इसने लॉन्गर साइड सी को कह दिया। अगर हम उन साइड को लेते हुए पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है लेफ्ट साइड पे, तो हाइपोटेन्यूज मीन सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो ए प्लस बी को हो सके आपके पास स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि इफ़ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल देन हाइपोटेन्यूज से 5 सेंटीमीटर, कह रहा है हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। आपने हाइपोटेन्यूज को लेते हुए लेफ्ट साइड पे 5 का स्क्वायर लेंगे और राइट पे आपने लेफ्ट पे आपने 5 का स्क्वायर ले लिया, राइट पे आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 9 में 16 ऐड करें तो 25 आता है। लेफ्ट साइड पे 5 का स्केयर लिया वो 25 आया, सो इक्वल है फॉर 25 के इक्वल है, सो स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट है इफ़ हाइपोटेन्यूज ऑफ एसोसिएट ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज ऑफ एसोसिएट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन ईच ऑफ द साइड ऑफ लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, कह रहा है कि बाकी जो अदर साइड्स हैं वो 2 सेंटीमीटर हैं। अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर की जब स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब राइट पे चलेंगे तो राइट पे 2 सेंटीमीटर लेंथ भी है। अगर आपके पास एसोसिएट ट्राइंगल है तो अदर 2 साइड जो है वो सेम होगी, 2 सेंटीमीटर बेस होगी, 2 सेंटीमीटर आल्टीट्यूड होगा। बेस का स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, आल्टीट्यूड का स्क्वायर लेंगे वो भी 4 आएगा। 4 में 4 ऐड करेंगे 8 आएगा। राइट पे आपके पास 8 आ रहा है और लेफ्ट पे आपके पास 2 आ रहा है, तो 2 नॉट इक्वल टू 8 है, सो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द अननोन वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको उन्होंने डिफरेंट फिगर्स दे दी हैं 1 2 3 एंड 4 फिगर्स आपको गिवन है। आपने इनकी अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपके पास अननोन होते हैं, तो आप देख लें। नंबर 1 में देखिए कि आपके पास जो बेस गिवन है 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपके पास आल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर गिवन है, और राइट एंगल के अपोजिट साइड पे हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज x है, उसकी उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ये डायग्राम थी। 3 सेंटीमीटर आपके पास बेस है, 4 सेंटीमीटर आपके पास आल्टीट्यूड और x आपने फाइंड करना है। मींस के हाइपोटेन्यूज x जो अननोन है वो वैल्यू फाइंड करनी है। अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम था आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इनकी वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू पुट करनी है। हाइपोटेन्यूज आपको उन्होंने x दिया तो x लिखेंगे और इसका स्क्वायर एज इट इज़, इक्वल का साइन एज इट इज़। बेस आपके पास 3 सेंटीमीटर के बना है तो 3 सेंटीमीटर और स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस आल्टीट्यूड आपके पास 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे। आप इनको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर गिवन है। इट मीन्स के ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनका सेपरेट स्क्वायर आएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर एज इट इज़। 9 में 16, देखिए इनका यूनिट सेम है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर सेम है। यूनिट अगर सेम हो तो हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। सो 9 को ऐड करेंगे 16 में 25 आएगा और यूनिट जो है वो 1 टाइम आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है 25 सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं गिवन, आपने 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना है। लेफ़्ट पे आके पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ चलता आ रहा है। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर फाइंड नहीं करना। सो स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे क्योंकि हमेशा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है। आपने क्या करना है, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है। लेफ्ट साइड पे जब एक्स का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एक्स आ जाएगा। राइट पे देखें, जब स्क्वायर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो 5 होता है। सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, जस्ट सेंटीमीटर आ जाएगा। सो आपके पास अननोन की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गई है।
बाकी सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। लास्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसमें जो आपको मेजरमेंट गिवन है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में गिवन है, सो हम इसको ट्राई करते हैं। आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, यहाँ से पता चला बेटा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, सो हमें पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल से पता चला हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है और आपके पास आल्टीट्यूड x है और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर गिवन है। अननोन आपके पास x है और x जो है वो आल्टीट्यूड मीन्स कि आपने आल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो हमें पता है वो हमने लिख लिया, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ हैं हम पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे पुट कर दिया, स्क्वायर बाहर एज इट इज़। बेस आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है, उसका स्क्वायर एज इट इज़, प्लस आल्टीट्यूड आपको x गिवन है, x एज इट इज़, और इसका स्क्वायर जो बाहर गिवन है वो एज इट इज़। सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर गिवन है, जब सेपरेट करेंगे तो ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर आएगा, 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर एज इट इज़। अब आपको अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 सेंटीमीटर को लेफ़्ट पे लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस है, लेफ़्ट पे जाके वो माइनस हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हम स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे x रह गया। यहाँ पे जब 1 का स्क्वायर रूट ऑफ हमेशा 1 ही होता है, सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर था, वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, जस्ट सेंटीमीटर रह जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू आल्टीट्यूड। हमारे पास आल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। इसी तरह से आपने ये डब्ल्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लेना है।